Hello everyone, I am Surbhi Reheja and welcome back to the channel. जैसा कि हमारी 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक STS पेज। ये आपका MPC 35 है और STS पेज आपका मॉलिक्यूलर टेक्निक का टॉपिक रहेगा। अब STS पेज से भी जनरली यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली STS पेज और नेटिव पेज को दोनों को कंबाइन करके जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मोनोमरिक यूनिट्स या फिर मल्टीमरिक यूनिट्स बताने के लिए प्रोटीन्स की। तो आज हम समझेंगे STS पेज टेक्निक कैसे परफॉर्म की जाती है, कैसे इसको नेटिव पेज के साथ कंबाइन करके हम यहाँ पर मल्टीमरिक या फिर मोनोमरिक यूनिट्स बता सकते हैं प्रोटीन्स की। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है CSN नेट लाइव साइंस या फिर CSN नेट IIT जैम के नाम से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जितने भी यहाँ पर आप PDF नोट्स यहाँ पर रहेंगे वो सब आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइडेड रहेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और CSN नेट की जितने भी वीडियोस हैं ये सब वीडियोस आपको मिलेगी हमारे ऑफिशियल चैनल CSN नेट लाइव साइंस बंसल अकेडमी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी मतलब रिलेटेड आपका एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट रहेगा या फिर जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी आपका एग्ज़ाम के बारे में अपकमिंग एग्जाम जो यहाँ पर उनकी जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो सब आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और इसके अलावा हमारी ऐप है टेक ऐप बाय बंसल अकेडमी, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और आप इससे डाउनलोड करके अटेम्प्ट कर सकते हो फ्री टेस्ट सीरीज और अपना लाइव स्कोर चेक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ STS पेज। STS पेज अगर देखा जाए तो STS पेज मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफोर्सेस है। जैसे हम इलेक्ट्रोफोर्सेस करते हैं, ठीक है, पेज एंड एज दो टाइप की इलेक्ट्रोफोर्सेस यहाँ पर होती है, ठीक है। अब STS पेज जो यहाँ पर होगा इसको समझने से पहले हम कुछ जर्नल यहाँ पर हम समझते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस होता क्या है। जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस को हम समझेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस का बेसिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस, फिर हम यहाँ पे STS पेज को देखेंगे। अब देखो जो जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस हैं आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोफोर्सेस होती है, इलेक्ट्रोफोर्सेस में एक्चुअली में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जेल यूज करते हैं और जेल यहाँ पे एक्ट करता है एज अ मॉलिक्यूलर सीव, ठीक है, और मॉलिक्यूलर सीव की तरह एक्ट करता है। और यहाँ पर मतलब इसमें जेल का यूज करके हम यहाँ पर क्या देखते हैं, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट देखते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोफोर्सेस में यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में फिर यहाँ पर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए इलेक्ट्रोफोर्सेस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन है या फिर DNA है या फिर RNA है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर इलेक्ट्रोफोर्सेस परफॉर्म की जाती है। इलेक्ट्रोफोर्सेस को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हम कुछ एक दो फिनोमिनास और वहाँ पर देखते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के बारे में, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो हम एक्चुअल में वो अभी हमारा मेन कंसर्न नहीं है, हमें STS पेज हमें यहाँ पर डिटेल में देखना है। तो इलेक्ट्रोफोर्सेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अभी हम नहीं देखेंगे। तो इलेक्ट्रोफोर्सेस में जनरली यहाँ पर क्या होता है, जेल बेस्ड मतलब जेल यहाँ पे फॉर्म किया जाता है और जेल यहाँ पे एक्ट किसकी तरह करता है, मॉलिक्यूलर सीव की तरह एक्ट करता है। और जेल जो कॉमनली यहाँ पर हम यूज करते हैं, दो टाइप के जेल यहाँ पर होते हैं, एक्रिलामाइड, पॉलीक्रिलामाइड एंड एग्रोस जेल। एग्रोस जेल जनरली हम जैसे DNA है, DNA के लिए या फिर RNA के लिए हम क्या करते हैं, एग्रोस जेल करते हैं। बट ऐसा नहीं कि हम पॉलीक्रिलामाइड को यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट जनरली ऐसा होता है एज हम परफॉर्म करते हैं DNA RNA के लिए और पेज जनरली पॉलीएक्रिलामाइड जेल को यूज किया जाता है फॉर द प्रोटीन। तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉलीएक्रिलामाइड के बारे में देखते हैं। जो यहाँ पर पेज जो हमारा यहाँ पर है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस STS पेज जो यहाँ पर नाम बनता है। अब पॉलीएक्रिलामाइड जेल है जो ये किससे कंसिस्ट होता है, एक्रिलामाइड मोनोमरिक यूनिट होती है। मोनोमरिक यूनिट जो यहाँ पर लिंक करती है विद द एन मिथाइल मिथाइलिन बिस एक्रिलामाइड यूनिट्स, ठीक है। अब इसका जो पोर साइज होता है, पोर साइज यहाँ पे कंट्रोल होता है बाय द प्रोपोर्शन ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड, ठीक है। पॉलीएक्रिलामाइड की कितनी प्रोपोर्शन जेल में प्रेजेंट है उससे यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका पोर साइज यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग। अब जो एक्रिलामाइड जो जेल यूज करते हैं वहाँ पर जो पॉलीएक्रिलामाइड की जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर होता है वो जनरली यहाँ पर कितने होते हैं, 5% टू 25% रहता है। अब सिंपल से देखो यहाँ पर करते क्या है, कैसे यहाँ पर पोर साइज यहाँ पे डिपेंड करता है बेसिकली हमारी प्रोपोर्शन ऑफ पॉलीक्रिलामाइड पर, कितनी कॉन्सेंट्रेशन का जेल हम यूज करते हैं और क्रॉस लिंकिंग पर डिपेंड करता है। अब देखो सिंपल सा यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, देखो हमने क्या किया, एक चीज समझना कि अगर हमने यहाँ पे कुछ लो अमाउंट ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड लिया, लो अमाउंट यहाँ पर लिया तो मतलब वहाँ पे क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग कम होगी। क्रॉस लिंकिंग कम है तो वहाँ पर क्या होगा, पोर साइज ज़्यादा होगा। वही अगर हमने क्या किया, हाई अमाउंट ऑफ यहाँ पे एक्रिलामाइड जेल लिया तो हाई अमाउंट में वहाँ पे क्या क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होगी।
क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा तो पोर साइज ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या हो जाएगा, कम। तो हम सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि जो क्रॉस लिंकिंग होगा और जो पोर साइज है लोअर द कॉन्सेंट्रेशन, या फिर यहाँ पर क्या होगी, जितनी कम क्रॉस लिंकिंग होगी उतना बड़ा पोर साइज होगा। या फिर वाइस वर्सा क्या बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर क्या है, क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा है तो मतलब पोर साइज कम हो जाएगा। क्रॉस लिंकिंग कब ज़्यादा होगी, जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी पॉलीएक्रिलामाइड जेल की। तो ऐसे यहाँ पर हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर डिपेंड कि हमारा जो मॉलिक्यूल है कितने साइज का हम सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लोअर परसेंटेज जो जेल्स है दे आर बेटर फॉर रिजोल्विंग वेरी हाई मोलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वही की लोअर परसेंटेज है तो उनको क्या करता है, बहुत हाई मोलिकुलर वेट के जो साइज के जो मॉलिक्यूल्स होता है उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और हमारे पास जो यहाँ पे हायर परसेंटेज होती है इनको यहाँ पर यूज़ किया जाता है टू रिजोल्व द स्मॉलर। ठीक है, वही सेम कि पोर साइज और जो कॉन्सेंट्रेशन है इनके बीच में इनवर्स रिलेशन यहाँ पर होता है। तो अगर हमें यहाँ पे कोई हाई मोलिकुलर वेट का जो मॉलिक्यूल है उसे सेपरेट करना है तो हमें वहाँ पे लो परसेंटेज यूज़ करनी है। और अगर हमें यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल को रिजोल्व करना है, सेपरेट करना है, तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, हाई परसेंटेज ऑफ जेल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली यहाँ पर पॉलीएक्रिलामाइड जेल के बारे में यहाँ पर आता है। तो अब देखो जैसे हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये यहाँ पर होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, और हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जनरली किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोटीन्स की कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन्स में कर रहे हैं मतलब हम यहाँ पे जनरली पेज यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, पेज यहाँ पर होगा। अब पेज हमारे पास यहाँ पर क्या है, इट इज पॉलीएक्रिलामाइड। ठीक है, पेज इज द पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब देखो जो पेज है, पेज जो जनरली होता है या फिर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। ठीक है, मैं जनरली इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे लिखूंगी। पेज हम जनरली यूज करते हैं प्रोटीन के लिए। तो ये जो टाइप हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये हम यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, वैसे आप साइड में यहाँ पर ये लिख सकते हो कि हम बेसिकली पेज परफॉर्म करते हैं प्रोटीन के लिए। ठीक है, अब देखो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, अगर इसको हम जनरली देखा जाए, क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम देखें तो इलेक्ट्रोफोर्सेस दो टाइप की जनरली हमारे पास यहाँ पर रहती है। जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस ये दोनों के लिए, प्रोटीन या फिर डीएनए हो, दोनों के लिए होता है। वन इज 1D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस 1D एंड अनदर इज 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। 1D इज 1 डायमेंशनल, 2D इज 2 डायमेंशनल। अब देखो 1 डायमेंशनल का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम एक पैरामीटर को यूज करके इलेक्ट्रोफोर्सेस करते हैं तो वो हमारा यहाँ पर होता है 1D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। 1 पैरामीटर मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो बेस्ड होगी इट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड होगा, इट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर जो सेपरेशन होगी वो एक पैरामीटर यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है, मॉलिक्यूलर साइज यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेपरेशन करते हैं। तो ये हमारी बनती है 1D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जब हम 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं तो मतलब यहाँ पे दो पैरामीटर्स साइमल्टेनियसली यूज किए जाते हैं टू सेपरेट आउट द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2D। तो यहाँ पर अब ये जो बेस्ड होती है 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर बेस्ड होगा एंड पीआई वैल्यू ऑफ प्रोटीन। तो जो प्रोटीन यहाँ पर इनकी पीआई वैल्यू एंड मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेपरेशन करते हैं। तो दो पैरामीटर्स हमने लिए, मॉलिक्यूलर वेट एंड पीआई वैल्यू। अब देखो जो मॉलिक्यूलर साइज के बेस पर जो 1D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये भी फर्दर दो टाइप की यहाँ पर होती है। ठीक है, एक यहाँ पर होता है रिड्यूसिंग। ठीक है, रिड्यूसिंग होता है, और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग। तो हम ये बोल सकते हैं रिड्यूसिंग पेज एंड नॉन रिड्यूसिंग पेज। अब रिड्यूसिंग पेज ही हमारा होता है STS पेज। तो जो हम एक्चुअल में फोकस करने वाले हैं वो हमारा STS पेज होगा। और नॉन रिड्यूसिंग यहाँ पर हो जाता है इट इज नेटिव पेज। ठीक है, STS पेज एंड नेटिव पेज। तो रिड्यूसिंग STS पेज, नॉन रिड्यूसिंग यहाँ पर नेटिव पेज। अब रिड्यूसिंग सिंपल सा क्या है, रिड्यूसिंग का मतलब यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे जो करते क्या है, प्रोटीन की जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो STS पेज का सिंपल सा मतलब होगा कि यहाँ पर यूज किया जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मतलब प्रोटीन को रिड्यूस किया जाएगा टू ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब नॉन रिड्यूसिंग में हम क्या करते हैं, जो नेटिव पेज यहाँ पर होता है, यहाँ पर हम नेटिव मतलब नेटिव फॉर्म में ही प्रोटीन को सेपरेट आउट करते हैं। तो सिंपल सा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑफ टू टाइप, 1D 2D। 1D for the reducing and non-reducing. Reducing is STS page, non-reducing is
नेटिव पेज। और इन दोनों मतलब STS और नेटिव, इन दोनों को कलेक्टिवली हम यूज़ करते हैं टू टू आइडेंटिफाई द सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इनको आगे यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई द सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। तो ये तो हमारा यहाँ पर होता है 1D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। अब 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में बेसिकली प्रिंसिपल क्या रहता है, यहाँ पे प्रिंसिपल होता है कि जो प्रोटीन, देखो सिंपल सा क्या है ना, अब हम प्रोटीन को सेपरेट करें मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर। अब पॉसिबिलिटी है कि दो प्रोटीन्स, दो अलग अलग प्रोटीन्स, उनका हो सकता है सेम मॉलिक्यूलर साइज। अब सेम मॉलिक्यूलर साइज होगा तो हमें इलेक्ट्रोफोर्सेस में हमें जो बैंड मिलेगा, बैंड हमें कैसा मिलेगा, सिंगल बैंड मिलेगा, बट वो है क्या, दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए यहाँ पर क्या किया, 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस की, जिसमें यहाँ पर क्या किया, प्रोटीन के दो पैरामीटर्स लिए, जिसके बेसिस पे प्रोटीन को सेपरेट किया। एक पैरामीटर यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लिया, दूसरा पैरामीटर यहाँ पर लिया PI वैल्यू। और इसका बेसिक प्रिंसिपल था कि जो दो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, टू डिफरेंट प्रोटीन्स कैन नॉट हैव बोथ PI एंड मॉलिक्यूलर वेट सेम। तो ना तो उनका मतलब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो सकता है या फिर उनकी PI, दोनों वैल्यूज कभी सेम नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर जो हमारा प्रोटीन जो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे प्रोटीन को पहले क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर पहले प्रोटीन को हम PI वैल्यू के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। PI वैल्यू के बेसिस पे सेपरेट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं उनको मॉलिक्यूलर वेट पर बेसिस, मॉलिक्यूलर वेट पर सेपरेशन यहाँ पे करते हैं। तो जो 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस होता है, इसमें भी पहले यहाँ पर की जाती है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग मतलब PI वैल्यू के बेसिस पर सेपरेशन, और फिर इसके बाद फिर परफॉर्म करते हैं STS पेज। ठीक है, तो ये यहाँ पर करता है, मतलब यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग और STS पेज परफॉर्म किया जाता है। मतलब पहले PI वैल्यू के बेसिस पे सेपरेशन, देन फॉलोड बाय द सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो ये 2D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस है। तो अभी हमारा मेन फोकस होगा ये STS पेज के बारे में। STS पेज साथ में हम नेटिव पेज भी करेंगे। STS और नेटिव पेज को दोनों को साथ में, दोनों का जो बैंड्स होता है, दोनों को साथ में कंपेयर करके हम कैसे प्रोटीन की सब यूनिट्स को बता सकते हैं, वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं 1D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। ठीक है, अब देखो जो 1D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस यहाँ पर है, अब ये इसका बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर क्या होता है, इट इज based on the principle that molecules differ in their molecular size और weight, have variable electrophoretic mobility। सिंपल सा कि हम यही इलेक्ट्रोफोर्सेस का भी प्रिंसिपल हम यही जनरली करते हैं कि जब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर होते हैं, जिनका डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइज या फिर मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनकी डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है। ठीक है, अब जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट मॉलिक्यूल होंगे ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को शो करते हैं, और वो बहुत फास्ट रन करते हैं ऑन द जेल मैट्रिक्स अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेम अगर यहाँ पर क्या होगा, कोई लार्जेस्ट साइज का मॉलिक्यूल होगा, वो क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शो करता है, मतलब वो धीरे धीरे रन करता है जेल पर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर हम क्या करता है, 1D जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में यहाँ पर आ जाएगा रिड्यूसिंग पेज और STS पेज। अब देखो जो STS पेज यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं, अब रिड्यूसिंग का तो समझ में आया, मतलब कि रिड्यूसिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब STS पेज का मतलब, STS यहाँ पर क्या है, STS यहाँ पर डिटर्जेंट होता है। ठीक है, STS यहाँ पर क्या है, ये डिटर्जेंट है, सोडियम डोडोसाइल सल्फेट डिटर्जेंट यहाँ पर होगा। तो मतलब यहाँ पर क्या किया, प्रोटीन को पहले ट्रीट करते हैं विद द डिटर्जेंट, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोर्सेस करते हैं, मतलब यहाँ पे सेपरेशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब देखो STS पेज में यहाँ पर क्या है, जो प्रोटीन्स आर एक्सपोज्ड टू द नेगेटिवली चार्ज्ड अनायनिक डिटर्जेंट। अब देखो यहाँ पर जो डिटर्जेंट यूज किया, इट इज अनायनिक, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड डिटर्जेंट है, विच इज सोडियम डोडोसाइल सल्फेट। अब इलेक्ट्रोफोर्सेस पर रन करने से पहले हम प्रोटीन को क्या करते हैं, यहाँ पे हम STS से ट्रीट करते हैं। अब सिंपल से एक चीज समझो, यहाँ पर जनरली क्या होता है ना, प्रोटीन की जब भी इलेक्ट्रोफोर्सेस परफॉर्म की जाती है, तो हम करते क्या है, नॉर्मली प्रोटीन हमारे टर्शियरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो STS पेज में यहाँ पर क्या किया, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोफोर्सेस में क्या किया कि यहाँ पर जो प्रोटीन है पहले उसको डीनेचर किया, डीनेचर करके प्राइमरी फॉर्म में लेकर आए, प्राइमरी फॉर्म से फिर यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को चेक किया। ठीक है, अब STS पेज में STS से यहाँ पर मतलब डिटर्जेंट यहाँ पे लिया, डिटर्जेंट से ट्रीटमेंट यहाँ पे की है। ठीक है, मतलब डीनेचुरेशन यहाँ पे चल रहा है। अब ये जो STS है ये बाइंड करता है टू दी मेन चेन्स। अब ये कैसे बाइंड करता है, एट द रेशियो ऑफ अबाउट 1 STS
फॉर एवरी 2 अमीनो एसिड रेसिड्यू। मतलब जैसे देखो अब ये प्रोटीन चेन है, अब प्रोटीन चेन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एच बैंड के, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे नेगेटिव चार्ज बैंड के, और ये कैसे बैंड करता है, एवरी टू अमीनो एसिड रेसिड्यू पर बाइंड करता है, जिससे अब ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, इस प्रोटीन स्ट्रक्चर को यहाँ पर मिल जाएगा नेट नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली देखो जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर करते हैं, प्रोटीन में डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। अब अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है तो अमीनो एसिड्स यहाँ पर क्या करते हैं, वो यहाँ पर मतलब उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो मतलब प्रोटीन के ऊपर नेट चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब सिंपल सा पहले प्रोटीन के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज कितना करता है, नेगेटिव कर दिया। अब यहाँ पे सेपरेशन किस बेसिस पे कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर सेपरेशन हम करेंगे। ठीक है, तो एसटीएस का पर्पस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना। ठीक है, अब इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या किया, प्रोटीन को और किससे ट्रीट कर दिया, विद दी बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। बताया था रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट अब यहाँ पे क्या है, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल, जो करता क्या है, यहाँ पे इंट्रा और इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। अब जैसे इलेक्ट्रोफोर्सेस यहाँ पर ओवर हो जाती है, फिर जो सेपरेटेड पोलीपेप्टाइड चेन्स होती है उनको फिर विजुलाइज किया जाता है बाय द स्टेनिंग। तो सिंपल सी टेक्निक है, पहले एचडीएस से ट्रीट किया, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल इथेनॉल से ट्रीट किया, इलेक्ट्रोफोर्सेस में जेल पर रन किया, पॉलीएक्रिलामाइड जेल को प्रिपेयर किया, इलेक्ट्रोफोर्सेस परफॉर्म की। इलेक्ट्रोफोर्सेस परफॉर्म करने के बाद फिर जो जेल हमारा यहाँ पर होता है या फिर जो प्रोटीन चेन्स है उन्हें हम क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, जैसे हम डीएनए को भी करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करके। अब सेम प्रोटीन के लिए यहाँ पर जो डाई यूज की जाती है वो हमारे पास यहाँ पर होता है कोमेसिव ब्रिलियंट ब्लू डाई यहाँ पर यूज करते हैं, जो मोस्ट वाइडली यूज की जाती है। इसके अलावा सिल्वर स्टेन को भी यूज किया जाता है, विच इज 50 टाइम्स मोर सेंसिटिव बट डिफिकल्ट टू अप्लाई। रिसेंटली अभी एक साइप्रो डाई यहाँ पे डेवलप की गई है, जो स्ट्रॉन्गली यहाँ पे फ्लोरेसेंस शो करती है अंडर द यूवी लाइट। ठीक है, बट ये इक्वली सेंसिटिव है टू द सिल्वर स्टेन, और ये क्या है साथ में इजी टू अप्लाई। तो ये कुछ डाइस है जिससे यहाँ पर हम क्या करते हैं, जेल को स्टेन करते हैं और फिर जेल को यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब देखा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स को। ठीक है, अब देखो जैसे ये हमारे पास यहाँ पे जेल है। ठीक है, अब सिंपल सा अब एक चीज देखना, जैसे हम पेज अभी हम कर रहे हैं, तो पेज जो हमारा यहाँ पर होता है ना, ये एक वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ठीक है, पेज वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जब हम एज करते हैं, मतलब जब हम डीएनए के सेपरेशन करते हैं ना, एज जो होता है एक ग्रोस, वो हमारा हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। तो यहाँ पर जो जेल होता है वो वर्टिकल यहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखो जब हम जेल पर मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे करते हैं, जब जेल की प्रिपरेशन यहाँ पर होती है तो दो टाइप के जेल यहाँ पर बनते हैं, एक स्टैकिंग जेल बनता है और एक यहाँ पे बनता है सेपरेटिंग। और सेपरेटिंग या फिर इसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, रिजोल्विंग जेल। ठीक है, तो सिंपल सा क्या है, हमने अभी तक क्या देखा, एसटीएस पेज देखा। एसटीएस पेज में यहाँ पर है क्या, इसमें एसटीएस से ट्रीटमेंट, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीटमेंट, स्टेनिंग की है डिफरेंट डाइस का यूज करके। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है, यहाँ पे जेल प्रिपेयर किया, जेल प्रिपेयर करके सैंपल लोड किया, सैंपल लोड करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफोर्सेस मतलब मूवमेंट में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे प्रोटीन मूव करेगा। प्रोटीन मूव करने के बाद मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर सेपरेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो जेल हम प्रिपेयर करते हैं, दो टाइप के जेल प्रिपेयर करते हैं, एक यहाँ पे स्टैकिंग जेल आता है, एक यहाँ पे सेपरेटिंग जेल आता है। देखो जैसे देख सकते हो, ये जो यहाँ पर होगा ये यहाँ पर है स्टैकिंग जेल, और ये यहाँ पर क्या है, सेपरेटिंग जेल या फिर डिसोल्विंग जेल। अब देखना एक चीज, अब जो स्टैकिंग होता है, स्टैकिंग का पर्पस क्या होता है, स्टैकिंग का मतलब होता है यहाँ पर क्या करना, प्रोटीन के स्टैक बनाना। ठीक है, स्टैक समझना ना, मतलब यहाँ पे प्रोटीन का स्टैक बना देना। अब प्रोटीन की स्टैकिंग हो जाएगी, तो स्टैकिंग जब में प्रोटीन स्टैक फॉर्म में होता है, और जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन फॉर्म में इसी स्टैक से प्रोटीन फिर क्या करता है, अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर क्या करता है, ये सेपरेट होता है। तो स्टैकिंग जेल का पर्पस यहाँ पे क्या है, एक स्टैक बना देना प्रोटीन का, और रिजोल्विंग जेल या फिर सेपरेटिंग जेल का पर्पस यहाँ पर होता है इसी स्टैक से फिर प्रोटीन क्या करते हैं, अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर सेपरेट करते हैं। तो बेसिकली स्टैकिंग जेल का पर्पस एक बेसलाइन बनाना होता है कि इस बेसलाइन से अब यहाँ पर क्या होती है, सेपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे स्टैकिंग और सेपरेटिंग जेल को यूज करते हैं, ये हम अलग अलग पीएच का, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का जेल जैसे यहाँ पर हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास जो स्टैकिंग जेल होता है, स्टैकिंग जेल की जो पीएच होती है 6.8 है, और जो हमारा सेपरेटिंग जेल होता है इसकी पीएच यहाँ पर होते हैं 8.8। अब सेपरेटिंग जेल जो यहाँ पर होगा रिजोल्विंग जेल, इसमें 50% एक्रिलामाइड यूज किया जाता है, और जो स्टैकिंग जेल हमारा यहाँ पर होता है, यहाँ पे 4% एक्रिलामाइड को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे सैंपल लोड किया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड बफर्स यहाँ पे ऐड किए, फिर यहाँ पे ये स्टैकिंग जेल है, पीएच यहाँ पे इसके 6.8 है, फिर यहाँ पर क्या होगा, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन माइग्रेशन है, यहाँ पर रिजोल्विंग जेल है, यहाँ पर क्या है 8.8 पीएच यहाँ पर होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मतलब ये इलेक्ट्रोड बफर यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोड बफर यहाँ पर है दोनों तरफ यहाँ पर, और ऊपर से यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्टिकली यहाँ पर क्या करता है,
प्रोटीन्स यहाँ पे सेपरेट करता है। तो जनरली ऐसा हमारा जल होता है, दोनों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं और प्रोटीन फिर क्या करता है अपने मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर सेपरेशन शो करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होता क्या है। अब हमारा देखो जैसे मैंने ये बताया था कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन स्टेकिंग जेल में कैसे बिहेव करता है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर जो बफर यूज़ करते हैं ना, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर यूज़ करते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रोफोर्सेस को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर यूज़ करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर होता है ना, ये हमारा एक्चुअल में होता है ट्रिस ग्लाइसिन बफर। ठीक है, ट्रिस ग्लाइसिन बफर यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ग्लाइसिन बफर मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब ये जो ग्लाइसिन है, अब पीआई वैल्यू का सबको पता होगा। अब ग्लाइसिन की कुछ ना कुछ पीआई वैल्यू होगी और पीआई वैल्यू पे ये क्या करता है, यहाँ पे पीआई वैल्यू पर ये जनरली क्या करता है, यहाँ पे अपने मूवमेंट नहीं शो करता। कोई भी प्रोटीन या फिर कोई भी अमीनो एसिड अपनी पीआई वैल्यू पे वो इलेक्ट्रोफोरेटिकली इमोबाइल हो जाता है। सेम ग्लाइसिन भी अपनी पीआई पे इलेक्ट्रोफोरेटिकली इमोबाइल हो जाता है, वो मूव नहीं करता। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे हमने ट्रिस ग्लाइसिन बफर यूज किया, ऐसे यहाँ पर ट्रिस HCl बफर भी यूज होता है। ठीक है, ट्रिस HCl बफर, तो ये पूरा नाम यही बनता है, ट्रिस HCl ग्लाइसिन बफर यहाँ पर हम यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मूवमेंट होगी, तो मूवमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, बफर के क्लोराइड आयंस यहाँ पर मूव करेंगे, ये है मूवमेंट के लिए। और हमारा बफर का यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइसिन है मूव करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोटीन्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए। तो जेल हमने यहाँ पे बफर ऐड किया, बफर में क्लोराइड आयंस और यहाँ पे क्या ग्लाइसिन प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है प्रोटीन। अब ये तीनों मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या मूव करेंगे। अब इन तीनों की जो मूवमेंट है स्टेकिंग एंड रिजोल्विंग जेल में अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग तरीके से दोनों क्या करते हैं, मूव करते हैं इन दिस स्टेकिंग एंड रिजोल्विंग जेल। क्यों, क्योंकि दोनों में यहाँ पर क्या है, पीएच अलग अलग होती है। एक में 6.8 पीएच है, ठीक है, और एक में 8.8 पीएच यहाँ पर है, दोनों में अलग अलग है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब स्टेकिंग जेल में देखो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर होगा क्लोराइड आयंस मूव करता है। अब क्लोराइड आयन वैसे बेसिकली क्या नेगेटिव चार्ज है, तो मूवमेंट कैसे होगी यहाँ पर, मतलब मूवमेंट कैसे यहाँ पर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब क्लोराइड आयंस तो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स है, नेगेटिवली चार्ज है, तो फटाफट से रन करके आगे की तरफ मूव करेंगे। प्रोटीन को भी यहाँ पर क्या किया, नेगेटिवली चार्ज प्रोवाइड किया है, तो प्रोटीन भी मूव करेंगे। ठीक है, अब जो स्टेकिंग जेल होता है ना, स्टेकिंग जेल में जो पीएच है, पीएच हमने कितनी दी, 6.8, और ये पीएच जो 6.8 है, ये नियर टू यहाँ पर कैसा होता है, पीआई ऑफ ग्लाइसिन। ठीक है, ये होगा नियर टू पीआई ऑफ ग्लाइसिन। अब जब ये ग्लाइसिन की पीआई के इक्वल है, तो मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, ग्लाइसिन इमोबाइल हो जाएगा, मतलब ग्लाइसिन अब मूव नहीं करेगा। तो अब देखो यहाँ पर स्टैक देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले क्लोराइड आयंस मूव करेंगे, फिर उसके बाद प्रोटीन्स मूव कर रहे हैं, प्रोटीन्स का स्टैक बनेगा, और एंड में फिर यहाँ पर क्या होगा, ग्लाइसिन। ठीक है, तो एंड में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्लाइसिन होगा, और यहाँ पर क्या है, ये प्रोटीन्स मूव करेंगे, और यहाँ पर क्लोराइड आयंस, तो यहाँ पर एक स्टैक यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब ये स्टैकिंग होने के बाद फिर यहाँ पर कैसा होता है, माइग्रेशन होती है प्रोटीन्स की इन दिस सेपरेटिंग जेल। तो स्टैकिंग जेल में यहाँ पे देखो सेपरेशन ऐसे हो गया, क्योंकि वहाँ पे ग्लाइसिन की जो पीआई वैल्यू थी और स्टेकिंग जेल की जो पीएच थी वो सेम था, तो ग्लाइसिन इमोबाइल हुआ। बट जैसे ही वहाँ पर क्या करता है, सेपरेटिंग या फिर रिजोल्विंग जेल में मूव करता है, अब वहाँ पे पीएच डिफरेंट है, पीएच डिफरेंट होने की वजह से ग्लाइसिन की मोबिलिटी चेंज हो जाएगी। ग्लाइसिन की मोबिलिटी चेंज होगी, अब ग्लाइसिन छोटे साइज का मॉलिक्यूल है, तो प्रोटीन से भी क्या करेगा, जल्दी जल्दी रन करके आगे की तरफ मूव करेगा। तो फिर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा क्लोराइड आयंस है, फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ग्लाइसिन देखने को मिलेगा, और अभी हमारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है कि प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो अब देखो यहाँ पर जो प्रोटीन है, अभी प्रोटीन देखो कैसे मूव कर रहे हैं, जैसे प्रोटीन 3 2 1, प्रोटीन की मूवमेंट यहाँ पर उनके किस बेसिस पर, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर। तो सिंपल सा यहाँ पे होता क्या है, प्रोटीन्स जो यहाँ पर मूव करता है अपने मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर मूव करते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा सेपरेटिंग जेल में, और यहाँ पे स्टैकिंग जेल में यहाँ पे स्टैक बनता है। तो सिंपल सा मूवमेंट कैसे होती है, स्टैकिंग जेल में सबसे पहले क्लोराइड आयंस, प्रोटीन्स, और देन फिर यहाँ पर क्या होगा हमारा यहाँ, तो इसमें देखो ऐसे याद रखना है कि जो हमारा यहाँ पे स्टैकिंग जेल होगा, स्टैकिंग जेल में तो यहाँ पर जो मूवमेंट है सबसे पहले यहाँ पे क्लोराइड आयंस, देन प्रोटीन, फिर ग्लाइसिन मूव करता है, और जो सेपरेटिंग जेल होता है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे क्लोराइड आयंस, देन यहाँ पे ग्लाइसिन, और फिर यहाँ पे प्रोटीन, क्योंकि क्लोराइड आयन का स्मॉल साइज होता है तो वो दोनों में सबसे आगे जाएगा, बट ग्लाइसिन की पीआई जो होती है वो स्टैकिंग जेल में मैच कर जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर वो पीछे रह जाता है, प्रोटीन आगे मूव कर जाते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा यहाँ पर आता है STS पेज। तो STS पेज में सिंपल सा याद रखना है STS कहाँ पर जाके बाइंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर होगा, यहाँ से जो जनरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो जेल पैटर्न से देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे प्रोटीन है, इतने मॉलिक्यूलर वेट का है, सेपरेट किया, तो यहाँ पे बेंड्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ब्लू नेटिव पेज या फिर BN पेज। अब देखो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पे सेपरेशन करती है प्रोटीन की। अब प्रोटीन के जो सेपरेशन यहाँ पर होगी इन दी मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन दी नेटिव कन्फर्मेशन। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो प्रोटीन की सेपरेशन होती है वो किसमें, इन अ नेटिव कन्फर्मेशन विद हायर रेजोल्यूशन। तो हम परफॉर्म करते हैं ब्लू नेटिव पेज या फिर BN पेज। कैसे किया जाता है, अब इसमें जो नेटिव प्रोटीन होता है उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब सेपरेशन जो मेथड होता है दैट रिलाइज ऑन द अनायनिक डाई कोमेसिव ब्रिलियंट ब्लू। तो अब देखो STS पेज में क्या किया था, वहां पर हमने प्रोटीन को STS और रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट किया था। बट जो हमारा ब्लू नेटिव पेज होता है या फिर जो BN पेज होता है, नेटिव पेज में यहाँ पर प्रोटीन की प्री ट्रीटमेंट नहीं होती है विद द STS एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर जो प्रोटीन होता है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रोफोर्सेस में, मतलब इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में रन कर देते हैं। यहाँ पे प्रोटीन को इसकी नेटिव कन्फर्मेशन में ही सेपरेशन की जाती है, ठीक है। कैसे की जाती है कि यहाँ पर जो प्रोटीन होता है उसको यहाँ पर क्या करते हैं, अनायनिक डाई कोमेसिव ब्रिलियंट ब्लू डाई से हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसे स्टेन करते हैं, और ये डाई यहाँ पर क्या करती है, इसे नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देती है, जिससे प्रोटीन आप क्या करते हैं, अपने मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर सेपरेट करते हैं, क्योंकि चार्ज आप प्रोटीन पर यहाँ पर क्या होगा, नेट नेगेटिव ही यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन अब ये जो यहाँ पर होती है ये कैसे लेती है, इट टेक्स यूजली लॉन्गर टाइम देन द यूज, मतलब ये वाली जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोर्सेस है ये यहाँ पर क्या करती है, लॉन्गर टाइम लेती है देन दी नॉर्मल इलेक्ट्रोफोर्सेस, ठीक है। अब ये देखो ये जो इलेक्ट्रोफोर्सेस यहाँ पर हो, और देखो इसमें अब ये जो नेटिव पेज जो होता है इसको यूजली प्रेफर किया जाता है टू प्योरीफाई द प्रोटीन्स को प्योरीफाई करने के लिए। प्लस में जब इसको STS पेज के साथ कपल कर देते हैं तब यहाँ पर हम नंबर ऑफ सब यूनिट्स बता सकते हैं किसी भी प्रोटीन का, या फिर जो भी हमारा फंक्शनल प्रोटीन होगा उसमें हम नंबर ऑफ सब यूनिट्स को डिटरमाइन करते हैं। तो STS पेज हुआ, जो हमारा नेटिव पेज है उसमें नेटिव कन्फर्मेशन में करेंगे। डाई से हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। डाई जो यहाँ पर होती है वो क्या करते हैं, यहाँ पे अनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं, अनायनिक डाई है। तो यहाँ पे प्रोटीन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज होगा, बट यहाँ पे जो प्रोटीन है अपने मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर सेपरेट हो जाएगा। हम नेटिव पेज और जो STS पेज है दोनों पेज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कपल करके हम यहाँ पे ये बताते हैं कि जो प्रोटीन हमारा यहाँ पर होगा, प्रोटीन में कितने सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। तो अब हम यहाँ पर यही देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन में कितनी सब यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मतलब दोनों को कैसे हम देखते हैं। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किया ना, अब ये जो प्रोटीन यहाँ पर है, ठीक है, अब एक ही सेम ही प्रोटीन है। अब सेम प्रोटीन का यहाँ पर नेटिव पेज परफॉर्म किया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या परफॉर्म किया, STS पेज परफॉर्म किया। तो मैं यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे समझाती हूँ। 3 एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। चलो सेकंड यहाँ पर कर लेते हैं। नेटिव पेज होगा और STS पेज, ठीक है। नेटिव पेज है और यहाँ पे STS पेज, ये सेकेंड एग्जाम्पल होगा। तीनों एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, सेपरेशन का कैसे बताते हैं। और जनरली आपके एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। STS पेज से डायरेक्टली ऐसे नहीं कि कुछ क्वेश्चन बन के आता है, स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, बट यूजली क्वेश्चन ऐसे बनकर आते हैं, ठीक है। नेटिव पेज और यहाँ पर ये है STS पेज। तो सेम ही प्रोटीन है, जैसे देखो फर्स्ट प्रोटीन सैंपल हमने लिया, नेटिव भी परफॉर्म किया, सेम ही प्रोटीन सैंपल का हमने STS भी परफॉर्म किया। अब नेटिव पेज में यहाँ पर मिला हमें सैंपल, यहाँ पर अराउंड 80 किलो डाल्टन, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन मिला है 80 किलो डाल्टन पर बैंड मिला। STS में भी 80 किलो डाल्टन का यहाँ पर क्या मिला है, साइज हमें मिला, ठीक है। सेम प्रोटीन का नेटिव भी परफॉर्म किया, STS भी परफॉर्म किया, दोनों मतलब एक ही प्रोटीन के दोनों हम परफॉर्म करें, नेटिव भी और STS भी। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, नेटिव में भी 80 किलो डाल्टन का बैंड देखने को मिला, STS में भी हमें 80 किलो डाल्टन का बैंड देखने को मिला, ठीक है। अब तो सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड में देखना यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला। अब सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पर हमें देखने को मिला
सपोज कि 100 किलो डाल्टन, ठीक है, 100 किलो डाल्टन का, और यहाँ पर हमें देखने को मिला 50 किलो डाल्टन, ठीक है। ऐसे जो नेटिव पेज होगा यहाँ पर 100 किलो डाल्टन है, ठीक है, यहाँ पर और देखने को मिला एक 40 किलो डाल्टन और एक 60 किलो डाल्टन। तो 3 एग्जाम्पल बने। ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे बन सकते हैं। अब देखो कैसे इन्हें रीड किया जाता है। अब देखो तीनों में सेम चीज यहाँ पे की है, हमने लिया है सेम प्रोटीन। सेम प्रोटीन के यहाँ पे क्या परफॉर्म किया, यहाँ पे एसटीएस भी परफॉर्म किया है और यहाँ पर नेटिव भी परफॉर्म किया, दोनों ही परफॉर्म किए, एसटीएस भी है, नेटिव भी। अब हमें फर्स्ट एग्जांपल में तो क्या मिला, हमें 80 किलो डाल्टन का यहाँ पे प्रोटीन मिला, नेटिव में और एसटीएस में भी हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 80 किलो डाल्टन का प्रोटीन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है, प्रोटीन हमारा यहाँ पर कैसा है, मोनोमरिक, मतलब एक ही सब यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है और वो मोनोमरिक भी यहाँ पर कैसा है कि मोनोमरिक यूनिट भी यहाँ पे कितने मोलिकुलर वेट की यहाँ पर होगी, 8 किलो डाल्टन की यहाँ पर क्या है, मोनोमरिक यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि दोनों में हमें 80 किलो मिल रहा है, मतलब सिंगल सब यूनिट ही यहाँ पे प्रोटीन में प्रेजेंट है और वो भी 80 किलो डाल्टन साइज के यहाँ पर है। अब सेकंड में देखो यहाँ पे नेटिव में तो 100, मतलब ओरिजिनल जो यहाँ पे था वो 100 में था, लेकिन जैसे यहाँ पे उसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद हमें एक सिंगल बैंड मिला 50 का। तो मतलब हो सकता है कि ये जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन में 2 सब यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होंगी और वो दोनों सब यूनिट कितने की होंगी, 50-50 की होंगी। 50-50 की दोनों सब यूनिट होने की वजह से हमें यहाँ पे सिंगल बैंड यहाँ पे किसका मिला, 50 किलो डाल्टन का। तो मतलब यहाँ पर ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन यहाँ पे कैसा है, इस प्रोटीन में 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट है और वो 2 सब यूनिट भी कैसा है यहाँ पे, सेम यहाँ पे है। तो ये प्रोटीन एक तो कैसा, वो होमो, ठीक है, होमो प्रोटीन है और ये होमो डाइमरिक प्रोटीन हुआ, ठीक है। प्रोटीन यहाँ पे कैसे डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट है, होमो डाइमरिक, मतलब दोनों सब यूनिट यहाँ पे कैसे, सेम यहाँ पे प्रेजेंट है। अब सेम यहाँ पे देखो 100 है, अब इसमें भी यहाँ पे 2 हमें डिफरेंट बैंड्स मिले, एक 60 का और एक 40 का। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो प्रोटीन यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर कैसा होगा, ये हेट्रो, मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सब यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन होगा इसमें डिफरेंट सब यूनिट है, बट ये डिफरेंट सब यूनिट में भी प्रोटीन में यहाँ पर क्या होगा, डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, ये हेट्रोडाइमरिक है। अब ये प्रोटीन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, हेट्रोडाइमरिक प्रोटीन। तो बस सिंपल कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक बेसिक से कैलकुलेशन यहाँ पे करनी होती है कि सिंपल सा यहाँ पे नेटिव प्रोटीन और एसटीएस में बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन है कि नेटिव में अगर ओरिजिनल साइज 100 का है तो रिड्यूस के बाद 60-40 मिल रहा है, 60-40 मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, डाइमरिक प्रोटीन है, डाइमरिक में भी हेट्रोमरिक, हेट्रो है। ऐसे सेम अगर यहाँ पे सेम ही मिल रहा है तो मतलब होमोमरिक है। अगर यहाँ पे क्या है, सेम सिंगल ही बैंड मिल रहा है तो मतलब वो जो प्रोटीन है सेम साइज का मिल रहा है तो वो मोनोमरिक प्रोटीन यहाँ पर होगा। तो आपको जस्ट ऐसे ही एनालाइज करके बताना होता है कि जो प्रोटीन्स यहाँ पर है, इन प्रोटीन्स में कहाँ पर मतलब कितने सब यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हमने होमो डाइमरिक किया, ऐसे हमें यहाँ पे हेट्रोटाइमरिक भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे टेट्रामरिक भी मिल सकता है, ठीक है, होमो भी मिल सकता है, हेट्रो भी मिल सकता है। और यहीं से जनरली क्वेश्चन आता है और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पे आया हुआ है जहाँ पे प्रोटीन के बारे में पूछा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट होता है हमारा। तो आज की वीडियो में हमारा जो यहाँ पे एसटीएस पेज था वो कंप्लीट है। एसटीएस के साथ हमने नेटिव पेज को कपल करके ये देखा कि कैसे हम प्रोटीन की सब यूनिट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें न्यू बैचेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 जुलाई। समाधान 1.0 बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं 4 दिसंबर एग्जाम। आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस यहाँ पर है, तो अब हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। सो thank you so much everyone for watching this video and all the very best to all to aspirants.